देखिए, जहाँ तक प्लांटेशन की बात है, प्लांट इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज़ यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा ही मिलेगा। तो ये पेड़ का इंतखाब बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले कि हमें पता होना चाहिए कि ये पेड़ हम कहाँ से ला रहे हैं। अगर किसान को पेड़ लगाना है, कहीं कहीं खाली ज़मीन है, क्योंकि पेड़ पर ही हमें फल मिलेगा। और ये रजिस्टर्ड एक नर्सरी से लेना चाहिए जिसको डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर ने रजिस्ट्रेशन दी है। रजिस्ट्रेशन नर्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है श्रीनगर में है। तो उन नर्सरियों की हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उन नर्सरियों को रजिस्ट्रेशन करके इस किसान को चाहिए कि वहीं से ये पेड़ जो है लाए। सड़कों पर भी ये पेड़ मिल रहे हैं, लेकिन हम किसानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको पता है कि ये किसान यहाँ का नहीं है या कहीं और से बेचने आए हैं, तो उस पर आप ज़्यादा भरोसा न करें। अब पेड़ लिया किसान ने, अब लगाना कैसे है। अब पेड़ उन्हें घर लाया, सबसे पहले लगाने से पहले इस पेड़ को ये 100 लीटर पानी या 50 लीटर पानी टब में, अगर 100 लीटर पानी है 300 ग्राम जो है कार्बन डिज़म और मैनकोजिब उस पानी में मिलाएं और इस पेड़ को 15-20 मिनट वहाँ उसमें डिप करें। जड़ को उसको जड़ में डालना है, जड़ को पानी में डालना है 15-20 मिनट, फिर उसको गड्ढों में लगाना है। अब गड्ढा जो है, गड्ढा कम से कम ये 3 फुट बाई 3 फुट बाई 3 फुट बनाएं, यानी 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, बर्फ़ ज़्यादा नहीं हुई, पानी की भी कमी है, उनको चाहिए कि गड्ढा अच्छा खासा बनाएं और गड्ढे के साथ अच्छी खासी वर्मी कंपोस्ट हो, ऑर्गेनिक मैन्योर जो भी हो। अगर उनको घर से FIM जो है फार्म यार्ड मैन्योर घर का अवेलेबल है और रॉटन है, यानी कि जो बिल्कुल डिकम्पोज्ड है, तो घर का ही ज़्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि बाज़ार में भी मिलता है, उस पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो बेटर यह है कि जो अच्छा खासा वेल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है वो डालकर नीचे उस पर पेड़ को बिठाएं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ भी ग्राफ्ट यूनियन है, जहाँ पर ग्राफ्ट चढ़ाया गया है, उसको वो मिट्टी से बाहर रखें, मिट्टी के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ होता है पेड़ का, जब हम ग्राफ्ट लगाते हैं तो उसमें वहाँ काला राट या और कहीं फंगल बीमारियों का एहतमाल होता है, जिससे पेड़ हमारा सूख सकता है। तो इससे बेहतर है कि ग्राफ्ट वो ऊपर रखें। लेकिन फाइनली जो है, पहले साल उनको कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया डाई पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, करेंगे क्या, पेड़ के ऊपर जब उन्हें मिट्टी लगाया, पेड़ लगाया, उसके ऊपर जो है थोड़ा सा घास फूस डालेंगे। थोड़ा सा घास फूस इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी लग रही है, बारिशों का सिलसिला भी नहीं चल रहा है, बर्फ़बारी भी बहुत कम हो सकता है इन फ्यूचर जो है बारिशों का एहतमाल कम हो, तो हमारा पेड़ भी नहीं सूखना चाहिए। वो जो है एक मलच के तौर पर वहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, ताकि जो हमारा मॉइस्चर जो है रिटेंशन रहेगा वहाँ, तो हमारा पेड़ जो है वहाँ बच जाएगा। फिर अब इस पेड़ को हमें दवाइयाँ लगानी है। अब दवाएं भी ऐसे क्या करना है, आजकल यहाँ हर जगह दवाएं बिक रही हैं, हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर उनके पीछे लगे हुए हैं। ऐसी दवाइयाँ दुकानों से न लें जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। अब दवाई भी वो लें जो हमारे स्प्रे शेड्यूल में है, जो उन्होंने किसी हार्टिकल्चर टेक्नोक्रेट या किसी ऑफिसर से, जो भी डॉक्टर हो, उससे पहले मशवरा करके दवाई लगानी है। और दवाई जब उन्होंने ली, पहले उस दवाई का एक्सपायरी वो देखें, उसका बैच नंबर भी नोट करें। इनफैक्ट एक 10 रुपये की कॉपी लें, शुरू से आखिर तक जो पहली दवाई कौन सी हमने छिड़की उसका डेट डालो और कब उसके बाद दूसरी दवाई कब, फिर तीसरी दवाई कब, तो उनके सामने एक कैलेंडर बन जाएगा। तो ये जो है कम से कम जो है, अगर कहीं बाय द वे कोई दवा गलत साबित हुई तो हम उसको जो है अंडर लॉ जो है उसको हम कुछ भी कर सकते हैं, इवन लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर उनके लिए 24/7 अवेलेबल है।